नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कुछ इन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे। जब ये अपनी इनिशियल स्टेज में थी तो इन्होंने अपने ही इन्वेंटर्स की जान ले ली थी। हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत है। नंबर 6, एरोवैगन। ट्रेन के ट्रैक पे खड़ी ये अजीब चीज़ ट्रेन, गाड़ी और हवाई जहाज़ का मिक्सचर है। इसमें व्हील्स ट्रेन के, इंजन जहाज़ का और बॉडी गाड़ी की तरह डिज़ाइन की गई थी। इसको वलेरियन इवानोविच नाम के इस शख्स ने डिज़ाइन किया था, जो सोवियत यूनियन के ऑफिसर्स के लिए ड्राइविंग का काम करता था। अब ये तो हम सबको मालूम है कि रशिया उस टाइम सोवियत यूनियन हुआ करता था, जिसका एरिया बहुत बड़ा था। ऑफिसर्स को इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए कई हफ्तों का समय लग जाता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 25 साल के वलेरियन ने एक नई इन्वेंशन करने का इरादा बनाया। उसने एक गाड़ी नुमा जहाज़ बनाया जो चलेगा तो रेल की पटरी पर, लेकिन इसमें एक जहाज़ का इंजन फिट किया गया था। इसके पीछे एक प्रोपेलर भी लगाया गया था ताकि इसकी स्पीड एकदम बढ़ाई जा सके। 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करने वाली इस इन्वेंशन को एरोवैगन का नाम दिया गया। ये बात 1921 की है और उस टाइम पे इतनी स्पीड अचीव करना कोई आम बात नहीं थी। एरोवैगन वक्त की इतनी ज़रूरत थी कि इसके डिज़ाइन के लिए ये पूरे सोवियत यूनियन में फेमस हो गई और सब लोग इसके बनने का इंतज़ार करने लगे। 24 जुलाई 1921 को इसका पहला टेस्ट रन किया गया। मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर एक सिटी तक एरोवैगन में सफ़र किया गया, जिसमें वलेरियन जो इसका इन्वेंटर था और साथ में कुछ ऑफिसर्स भी सवार थे। जाते टाइम तो इसका सफ़र बहुत बढ़िया रहा, लेकिन वापसी पर एरोवैगन पटड़ी से उतर गई और इसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। इसमें सवार सोवियत ऑफिसर्स और वलेरियन, इन सब की डेथ हो गई। ऐसे एक इन्वेंशन ने ही इन्वेंटर्स की जान ले ली। ऐसी कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। नंबर 5 पे है लाइट हाउस। इंग्लैंड के शहर प्लेमोथ के किनारे के करीब समंदर में एक ऐसा एरिया है जहां 12 माइल्स तक पत्थर निकले हुए हैं। 17वीं सेंचुरी के दौरान हेनरी विंस्टनले नाम के एक इंजीनियर जहां से अपनी 5 शिप्स लेकर जा रहे थे। रात के अंधेरे में उनको वो पत्थर दिखाई नहीं दिए और उनकी 2 शिप्स उन पत्थरों से टकराकर तबाह हो गई। उनको ये स्पॉट शिपिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत खतरनाक लगा। वो खुद एक इंजीनियर थे, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने का सोचा। हेनरी ने 1696 में एक लाइट हाउस डिज़ाइन किया जो दूर से ही शिप कैप्टन को इन पत्थरों से दूर रहने का इशारा देगा। इसका डिज़ाइन अप्रूव हो गया। उन्होंने लकड़ी और ग्रेनाइट से लाइट हाउस की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। यह 115 फीट का लाइट हाउस था, जिसकी टॉप पर 60 कैंडल्स लगाकर एक जगमगाता हुआ कमरा बनाया गया। अगले 7 साल तक ये लाइट हाउस शिप्स को इन पत्थरों से बचाता रहा। लेकिन एक दिन जब हेनरी लाइट हाउस में खुद मौजूद था, तब एक बहुत भयंकर तूफान आया। ये ब्रिटिश हिस्ट्री का सबसे बड़ा तूफान था। तेज हवाएं और समंदर की लहरें लाइट हाउस को बहा कर ले गई। उस दिन के बाद से ना ही वो लाइट हाउस मिला और ना ही हेनरी का कुछ पता चला। नंबर 4, लेडेड फ्यूल। ये इतिहास की सबसे खतरनाक इन्वेंशंस थी, जिसने इन्वेंटर के साथ साथ पूरी दुनिया में 75 लाख लोगों की जान ले ली। थॉमस मिडग्ले ने दुनिया में पहली बार लेडेड फ्यूल इन्वेंट किया था। वो फ्यूल जो आज हम यूज़ करते हैं वो अनलेडेड फ्यूल होता है, लेकिन पहले इसको लेडेड फ्यूल कहते थे। इस फ्यूल में लेड केमिकल इस्तेमाल होता था, जिसकी इन्वेंशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक वरदान थी। इस इन्वेंशन की वजह से थॉमस मिडले को कई अवार्ड्स भी मिले। लेकिन इस फ्यूल ने एटमॉस्फेयर में लेड की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, जो कि जानलेवा लेड पॉइजनिंग का रीज़न बनी। इनकी अपनी फैक्ट्री के कई वर्कर्स की डेथ होने लगी, लेकिन इसकी असल वजह लेड पॉइजनिंग थी, ये उस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था। कई सालों की जांच के बाद लेडेड फ्यूल को हटाकर अनलेडेड फ्यूल से रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन तब तक ये दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचा चुका था। 51 ईयर्स की एज में थॉमस मिडग्ले को लेड पॉइजनिंग की वजह से पोलियो हुआ और वो बेड पर आ गया। उन्होंने अपने खुद के बेड के लिए पुली सिस्टम डिज़ाइन किया जो उनको बेड पर आसानी से सीधा बिठा देता था बिना किसी की हेल्प के।
एक दिन उनके अपने ही बनाए हुए पुली सिस्टम की वायर्स उनके गले में फंस गई और दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। नेक्स्ट है फ्लाइंग कार्स। बहुत टाइम से साइंस फिक्शनल स्टोरीज़ का हिस्सा रही हैं, लेकिन अब हकीकत में ऐसी फ्लाइंग कार्स बनाई जा चुकी हैं जिन्होंने इंटरसिटी फ़्लाइट टेस्ट भी पास कर लिया है। पर दुनिया की सबसे पहली फ्लाइंग कार 1970s में हैरी स्मोलेंस्की ने इन्वेंट की थी। इसको उड़ने वाली गाड़ी का इतना ज़्यादा जुनून था कि इन्होंने खुद की गाड़ी बनाने का फैसला किया। हैरी ने एक ऐसा विंग सिस्टम डिज़ाइन किया जो लोगों की प्रेजेंट कार में इंस्टॉल किया जा सकता था, ताकि नॉर्मल हालात में जब गाड़ी को उड़ाना नहीं हो तो वो नॉर्मली रोड्स पर भी चल सके। इसके लिए हैरी ने एक प्रोटोटाइप बनाया जिसमें सेस्ना एयरक्राफ्ट और फोर्ड पिंटो के पार्ट्स यूज़ किए गए। इस प्रोटोटाइप को फोर्ड सेस्ना कहा जाता था। 11 सितंबर 1973 को कैलिफोर्निया वेंटुरा काउंटी एयरपोर्ट से इस प्रोटोटाइप को टेक ऑफ किया गया। हैरी और को पायलट इसको पहली बार टेक ऑफ करने में सक्सेसफुल हो गए, लेकिन कुछ समय बाद एयरपोर्ट मैनेजर ने आसमान में काला धुआं देखा। मालूम पड़ा कि फ्लाइंग कार क्रैश हो गई है, जिसकी वजह से पूरे आसमान में काला धुआं फैल चुका था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि फोर्ड सेस्ना को बनाते वक्त कुछ पार्ट्स की वेल्डिंग कमज़ोर थी, जिसकी वजह से ये खतरनाक हादसा हुआ। नंबर 2 पे हैं मैक्स वॉलियर। एक ऑस्ट्रेलियन पायलट थे जो इन्वेंशन की रेस में 2 कदम आगे निकल गए। वो एक स्पेस क्राफ्ट बनाना चाहते थे जो इंसान को स्पेस में ले जा सके। उनको अच्छी तरह मालूम था कि स्पेस में जाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है। उस वक्त के जहाज़ों की इतनी स्पीड नहीं हुआ करती थी, इसलिए मैक्स ने पहले एक रॉकेट बनाया जिसको गाड़ी पे इंस्टॉल किया गया। इस रॉकेट की हेल्प से ये गाड़ी 232 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में कामयाब हो गई, लेकिन ये स्पीड स्पेस में जाने के लिए बहुत कम थी। मैक्स ने रॉकेट फ्यूल को चेंज करके ज़्यादा तेज़ी से जलने वाला फ्यूल बनाने का फैसला किया। 18 मई 1930 को वो एक नए फ्यूल को बनाने का एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे कि कुछ गड़बड़ हुई और एक रॉकेट बुरी तरह से फट गया। स्पेसक्राफ्ट की इन्वेंशन में ये पहला हादसा और पहली डेथ थी। मैक्स वॉलियर अगर आज ज़िंदा होते तो शायद देख पाते कि जिस चीज़ को वो इन्वेंट करना चाह रहे थे वो अब कितनी एडवांस्ड हो चुकी है और जिससे स्पेस के क्षेत्र में कितनी ज़्यादा उपलब्धियां की जा चुकी हैं। नंबर 1 पे हैं टाइटन सबमर्सिबल। हाल ही में 18 जून 2023 को 5 पैसेंजर्स के साथ 13,000 फीट की गहराई में टाइटैनिक का मलबा देखने गई और पानी के प्रेशर की वजह से इम्प्लोड होने के कारण तबाह हो गई। इसको ओशियन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकहोम रश ने इन्वेंट किया था, जो उन्होंने खुद कहा था कि वो कुछ रूल्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं। असल में उन्होंने स्टील की बॉडी की जगह एविएशन कार्बन फाइबर का हल बनाया था, जो पानी के इतना ज़्यादा प्रेशर को बर्दाश्त ना कर पाए और कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन की वजह से फट गई, जिसमें इसके इन्वेंटर स्टॉकहोम रश के साथ साथ सारे पैसेंजर्स मारे गए। उम्मीद है बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर informative and motivational videos. Thank you.